आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं कांस्टेंट वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और आज की जो हमारी टॉपिक है वह है, पहली टॉपिक आपकी है कोफिशिएंट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई के रूप में होता है वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे देखिए, ध्यान से इस बात को देखिएगा बड़े ध्यान से। जैसे हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, ध्यान से आप देखिएगा, पहला है 2x²। तो इसमें 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर मान लो लिखा होता -x² + 7x + 3, अगर यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो यहां पर जो है कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए, पहले ही बताया गया है कि आपको हर किसी नंबर में 1 मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब यहाँ एक्चुअली 1 है, यहाँ एक्चुअली क्या है, 1 है। इसका हो गया माइनस, क्या हो गया, -1, तो 1 लिखा नहीं जाता। x का कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ हो गया 7। यह है कांस्टेंट आपका हो गया 3। मतलब इस क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट कितना है, -1। x का कोफिशिएंट 7 है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहेगा फाइंड द कोफिशिएंट, तो उसके आगे लिखा रहेगा x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है कि x का। अगर नहीं है तो ये दोनों ही आंसर होंगे। पर इस तरह से है तो कहेगा फाइंड द कोफिशिएंट, तो डायरेक्ट आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, कभी कभी अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि x² y + 5xy, अगर इस वक्त पूछ देता, ध्यान देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x, भाई x यहाँ और x² यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ x है, इस कंडीशन में आपका 5 और y दोनों ही होगा। इसका मतलब है 5y। क्लियर है। अगर क्योंकि जिसको पूछा जा रहा है उसको छोड़कर बाकी उस टर्म में जो भी कुछ होंगे सबको लिख देते हैं, उसे बोलते हैं कोफिशिएंट। क्लियर है। वैसे कोफिशिएंट क्या है कि वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है मल्टीपल में, वही होता है कोफिशिएंट। क्लियर हुई बात है। कोफिशिएंट के बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वह है डिग्री। क्या, डिग्री। एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ हो, मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ हो तो उसमें जो मैक्सिमम पावर होती है वह उसकी होती है डिग्री। क्या होती है, डिग्री। जैसे उसका मतलब देखिए, ध्यान से इसका मतलब देखिए एग्जांपल के रूप में। जैसे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक यहाँ है, दूसरा है 2x² + 7x³ + 9 है, और थर्ड आपका है 2x² + 7y³ + x²y²। ऐसे है। तो यह फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यह सेकेंड, यह थर्ड है। इस तरह से हमने आपको 3 एग्जाम्पल लिख दिए। अब इनकी यदि डिग्री पूछी जाए, देखिए ध्यान से, तो वेरिएबल की जो पावर होती है वही होती है डिग्री। वेरिएबल की जो पावर होती है वही होती है डिग्री। इसमें देखिए, यहां पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहां पर वेरिएबल की पावर 3 है, यहां पर कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन की जो डिग्री होगी वह होगी आपकी 3। यहां इसकी पावर 2 है, यहां इसकी पावर 3 है, यहां इसकी पावर, देखिए एक टर्म में जितने भी वेरिएबल होते हैं उन सभी की पावर को ऐड करते हैं। इसमें 2 वेरिएबल है तो इस क्वेश्चन की पावर क्या होती है, 4। तो इस पूरे का आंसर हो गया, जो डिग्री हो गई है वह डिग्री हो गई 4। पर बच्चे एक्चुअली इसका आंसर देंगे भाई 3। ध्यान रहे, एक टर्म में जितने भी वेरिएबल होते हैं सबके पावर को ऐड कर दिया जाता है, तब जाकर उसके उस टर्म की डिग्री होती है। 4 3 2, पर बच्चे इसका आंसर देंगे 3। तो ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूज मत हो। तो क्या आपने सीखा कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगा तो सबसे टर्मों में जो सबसे हाईएस्ट आपकी पावर होगी वही उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री होगी,
वही उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री होगी। अगले पॉइंट आती है टर्म। क्या आता है? टर्म। देखिए ध्यान से, टर्म जब तक प्लस या माइनस के साइन नहीं आ जाते तब तक उसमें कोई टर्म नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए, इसके बीच में क्या साइन है? 1 इसके बीच में आपका एक क्या है? मल्टीपल का साइन है। इसका मतलब है यहाँ पर सिंगल टर्म है, 1 टर्म है। और यहाँ देखिए 1 2 2 प्लेस पर एडिशन का साइन आया हुआ है, तो जितना प्लस माइनस का साइन आएगा उससे ज्यादा जो एक टर्म होंगे। कितने प्लेस पे है? 2। यहाँ मतलब है यहाँ पर 3 टर्म होंगे। क्लियर है? और यहाँ 1 2 2 प्लेस पर आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी क्या हो गया? 3 टर्म। या हम यह कहें कि जिसके हेल्प से छोटे छोटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ज्वाइन किया जाता है, तो जो आपका नई चेन मिलती है उसे हम कहते हैं टर्म। और ज्वाइन किससे किया जाता है? प्लस से ही किया जाएगा, चाहे माइनस से ही ज्वाइन किया जाता है। टर्म का मतलब भी आपको क्लियर हो गया। अगर मान लो कोई एक एग्जांपल लिख दिया गया, एक्स वाई जेड 2 + 3, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सिंगल टर्म है और यहाँ से यहाँ तक ये सिंगल टर्म है। टोटल मिलाकर आपके 2 टर्म हो गए हैं। इसका मतलब है यह बात तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि टर्म क्या होता है, टर्म क्या होता है, डिग्री क्या होती है, और आपके इसके बाद जो है कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट, डिग्री और टर्म क्लियर हो गए होंगे। लेसन का नाम है पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स पॉलिनोमियल को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, पॉली और नॉमियल। पॉली और नॉमियल। तो पॉली और नॉमियल, पॉली मीन्स होता है मेनी, नॉमियल मीन्स टर्म, मतलब जिसमें बहुत से टर्म होते हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। मेनी टर्म ज्वाइन टू ईच अदर, मेनी टर्म मिक्स टू द ईच अदर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। जिस किसी में बहुत से टर्म होते हैं उनका नाम होता है पॉलिनोमियल। ठीक है? कॉम्बिनेशन बिटवीन मेनी टर्म इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। बहुत टर्मों को कंबाइन कर दिया जाए, बहुत टर्मों को मिक्स कर दिया जाए, बहुत टर्मों को ज्वाइन कर दिया जाए, उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहां मैंने लिख भी दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस साइन। बहुत से टर्मों को प्लस या माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है, जो मिलते हैं उन्हें कहते हैं पॉलिनोमियल। इसमें इनफाइनाइट टर्म होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट टर्म होते हैं। इसलिए देखिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे बहुत से टर्म होते हैं, इसलिए यहाँ पर बीच में डैश डैश लग गया है। अब देखिए ध्यान से, रही बात कि आपके दिमाग में होना चाहिए A0 A1 A2 A3, ये तो कांस्टेंट है, रियल नंबर है। यहाँ पर यक्स है, यक्स है, यक्स है, यक्स ही है। क्लियर है? और यहाँ पर px मतलब यहाँ p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब वेरिएबल, मतलब पॉलिनोमियल x वेरिएबल वाला है। इट मींस यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसमें एक ही वेरिएबल आए हुए हैं, वह है x। अभी हम इस पर बात करते हैं। यह बात तो आपको समझ आ गई। बहुत से टर्मों को ज्वाइन करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। और जिस किसी पॉलिनोमियल में ओनली वन ही टाइप का वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं सिंपल पॉलिनोमियल। इसका मतलब यह सिंपल पॉलिनोमियल है और हमारे लेवल में सिंपल पॉलिनोमियल ही है, इसलिए सिंपल पॉलिनोमियल का यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको लिखा जाए कि 2xy + 7, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल है। फर्स्ट टर्म यह है, सेकेंड टर्म यह है, मतलब 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। और यह सिंपल पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि क्या है? क्योंकि आपकी यहाँ पर वेरिएबल x के साथ साथ y है, जो कि हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है। हमारे सिलेबस में सिंगल पॉलिनोमियल वाला ही इन्वॉल्व है। अच्छा, अब इससे कुछ बातें मिलती हैं, इससे कुछ बातें मिलती हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या मिल, ध्यान देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि कोफिशिएंट आर रियल नंबर, तो कोफिशिएंट इज रियल नंबर, रियल, पहला कोफिशिएंट रियल। और देखिए यहाँ जो x की पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है,
ऐसे x की पावर 1 2 3 4 5 हो रहा है, इसका मतलब वेरिएबल क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये तो ऑलरेडी 1 है 2 है 3 है n है, तो यहाँ पर होल नंबर क्यों हुआ, ये तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नहीं, यहाँ देखिए लिखा है a0 को मैं लिख सकता हूँ a0 इंटू 1 और इसे लिख सकता हूँ a0 x की पावर 0। इसका मतलब इस टर्म में x की पावर क्या है, 0 है, इसलिए मैंने लिखा है कि उसकी पावर क्या हो, होल नंबर में हो। अब देखिए ध्यान से, पावर होल नंबर में हो, इसका मतलब अगर क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए 2/x की पावर 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x की पावर -3, जैसे यही था। इसको मैंने यह कन्वर्ट किया, तो जब कोई नंबर डिनोमिनेटर में होता है तो न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं तो पावर चेंज हो जाती है। यह प्लस था, तब क्या हो गया माइनस। इसका मतलब है वेरिएबल है ना, does not lie on denominator, variable does not lie on denominator, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। देखिए बाद में डैश डैश करने के बाद में प्लस लगकर और टर्म लिखे गए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से मेरे क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन आपसे है 2 3, जैसे किसी बच्चे से पूछा गया बेटा इवन नंबर, तो वो लिखेगा 2 4 6 8 डैश डैश, एक लिखा 2 4 6 8 आगे 1000 लिख दिया। तो यह बच्चा लिख दिया है 2 4 6 8 डैश डैश, मतलब इनफाइनाइट बहुत से नंबर हो, तो 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब, और यह लिखा है 2 4 6 8 आगे डैश डैश 100 1000 लिख दिया है। इसका मतलब यह है 2 से स्टार्ट करके 1000 तक जाकर लिमिट हो गया है। इसका मतलब इसमें लिमिट है, यह फाइनाइट है, इन्हें गिना जा सकता है। यह फाइनाइट नहीं है, यह इनफाइनाइट है। इसमें बाद में प्लस के बाद कुछ नंबर लिख दिया गया है, इसका मतलब है कि ये क्या होता है, इट हैव फाइनाइट टर्म, इट हैव फाइनाइट टर्म। अब देखिए, अब हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा इसमें वन ही टाइप के वेरिएबल है, जिसमें वन टाइप के वेरिएबल होंगे, उसका नाम होगा सिंपल पॉलिनोमियल। जिसमें वन टाइप के वेरिएबल होंगे उनका नाम होगा सिंपल पॉलिनोमियल। अब आपको क्या जानकारी मिली, देखो यह जो मैंने लिखा है यह सभी इंफॉर्मेशन वो इसी के बेस पर लिखा हूं। तो आज से आप क्या जानेंगे कि वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल कहा जाता है, जो पॉलिनोमियल की यह सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। इस तरह से हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको पॉलिनोमियल क्लियर हुआ होगा, कहीं से कोई डाउट नहीं है। इस तरह से आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, और इसके साथ साथ ये उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करेंगे, क्योंकि आपको क्लियर समझ में आया है। पुनः एक बार आपको धन्यवाद करता हूं।